आइए मीडिया के सामने हमारा कत्लेआम यहाँ पे करिए, आइए कत्लेआम करिए। कहाँ छुप के बैठा है कायरों की तरह, कहाँ छुप के बैठा है कायरों की तरह। आइए यहाँ पे, बेच चुके हैं आपका जमीन आप आरएसएस बीजेपी के दलालों को, गुंडों को। और आप भी सत्ता में बैठे हुए दलालों के दलाल ही है। दिल्ली पुलिस संघ का बीजेपी का दलाल है। मेरा ये प्रश्न है कि ये सत्ता क्या बीजेपी के लिए है या युवाओं के लिए? दिस गवर्नमेंट इज स्कैर्ड ऑफ रेजिस्टेंस। ये डरती है कि कहीं सब कोई अपना हक जानने लग गया और अपना हक मांगने लग गया तो ये किसको किसका हक देंगे। कायरता छोड़िए, मारिए छात्रों को, कायरता छोड़िए, मारिए छात्रों को। ये जो महिला फोर्स यहाँ पे खड़ी है, आपको शर्म नहीं आती हमारे साथियों के साथ बदतमीजी करते हुए? शर्म नहीं आती आपको? और सीधे सीधे इस सरकार को बता रहे हैं कि तुम हमें बांट नहीं पाओगे, तुम हमें तोड़ नहीं पाओगे, तुम हमें बिल्कुल अकेले नहीं कर पाओगे। हम एक है, एक रहेंगे और इस जंग को जीत करके रहेंगे। वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले। खंडर से इमारत तो खड़ी की है मैंने, भूल गए वो नींव के पत्थर नहीं बदले। सरकारें बदल बदल कर देख ली हमने, बापू के भारत देश की वो मुकद्दर नहीं बदले। बदले हैं कातिल और उनके मुखौटे, वो कत्ल के अंदाज वो खंजर नहीं बदले। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं RAF की टीम की। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और तमाम BSF के जवान यहाँ पर खड़े हैं। और हुआ कुछ ऐसा कि आज बारिश का मौसम है, लगातार जो है बारिश हो रही है और इस वजह से कुछ छात्र जो है तिरपाल ले जाने की कोशिश कर रहे थे और दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया। और इसी बात को लेकर जो है दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच जो है वाद विवाद हो गया। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़, छात्रों में आक्रोश है पूरी तरीके से। दिल्ली पुलिस पर तमाम तरह के जो आरोप है वो छात्रों द्वारा लगाए जा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बच्ची के साथ 25 लोग बलात्कार कर सकते हैं, तब ये पुलिस महिला कहाँ थी? तब ये CRPF कहाँ थी जब 32 लोग 13 साल की बच्ची का बलात्कार करते हैं? और यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर कर रहे हैं युवा, एक ही तो मांग रख रहे हैं, इस्तीफा दे। हमने क्या किसी को मारने के लिए कहा है? तो आप ऐसे खींचेंगे? यहाँ के जो RAF पर्सनल्स हैं, मैं उनके सबको चैलेंज देना चाहता हूँ। अगर आप में हिम्मत है, हाथ लगा के देखिए भाई साहब, यहाँ पे आप लोग इस देश की जनता के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते हैं। हम इस देश के छात्र हैं, नौजवान हैं, हम यहाँ पे अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को लेकर आए हुए हैं। आपकी हिम्मत है, मारिए हमें अपना खून बहाने से दिक्कत नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हम लोग हैं। हिम्मत है, अपना लाठी हम पर बरसाइए। इस देश के लिए, इस देश के छात्रों ने अपने बलिदान दिया है, आज भी बलिदान देने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आइए RAF बोलो, आइए दिल्ली पुलिस, मारिए हमें, हमारा खून बहने को यहाँ पर तैयार है। आइए यहाँ पे। दिल्ली पुलिस कितनी संवेदनहीन है आप इसका कल्पना कर सकते हैं। ये दिन भर बरसात में, कल से वर्षा हो रही है, छात्र भीग रहे हैं, दवाइयाँ हम लोगों ने लाया है उन जो छात्र बीमार पड़ रहे हैं उनके इलाज के लिए। पूरी दवाइयाँ जो है बर्बाद हो गई भीग के, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है ये तिरपाल और टेंट भीतर जाने नहीं दे रही है। ये नाइंसाफी है। दिल्ली पुलिस के अंदर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता नहीं है। इस तरह से नहीं होता है। जिस तरह से जाके देखिए किस तरह से लोग भींगे हैं, जूता भींगा हुआ है, उनके कपड़े भींगे हुए हैं, दिन भर भींग के प्रोटेस्ट में है। ये मानव अधिकार का भी उल्लंघन है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। राइट एक्शन फोर्स RAF इस देश के जनता की सिक्योरिटी के लिए नहीं है। जंतर मंतर पे जो सुलूक हमारे साथ किया जा रहा है, इनसे समझ में आता है कि ये रैपिड एक्शन फोर्स नहीं तो राइट एक्शन फोर्स है, जिसका RSS का एक्शन फोर्स है। इस देश के युवाओं को दबाने की कोशिश में इन सारे RAF के लोगों को लगा दिया है। हम लोग सरकार की यहाँ पर निंदा करते हैं, दिल्ली पुलिस की निंदा करते हैं कि आप जो है, आप मोदी शाह, अमित शाह, RSS के तलवे चाटना बंद कर दो। अगर ये आपके बच्चों के साथ खड़ा रहने की हिम्मत आप में नहीं है, नौकरियां छोड़ दीजिए साहब, जाके किसानी करिए। जो फार्मर किसानी करता है कम से कम खुददारी से जीता है। अरे आपको रात को नींद कैसे आती है? आप ही के बच्चों पे प्रहार करके, आप ही के बच्चों को मार के ये पुलिस वाले, ये RAF वाले, इनको नींद कैसे आती है? भाई साहब यहाँ पे यहाँ पे जब से इस देश में बीजेपी RSS की सत्ता आई है ना, छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई है। हमें कोई संदेह नहीं है अमित शाह के
ऑफिस से सारे ऑर्डर्स ये RAF और दिल्ली पुलिस को आ रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है कि सत्ता के खिलाफ सवाल पूछ पाए, इनकी हिम्मत नहीं है कि छात्रों के साथ वो खड़े रह पाए। ये अपने बच्चों के साथ भी बेईमानी करने वाले लोग हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि उनको तलवे चाटने हैं किसी अमित शाह के, उनको पता है कि इन्होंने मोदी के तलवे चाटने हैं। हम लोग जो है छात्रों के हित की लड़ाई करते आए हैं। पहले दूसरे दिन प्रोटेस्ट के आप देख सकते हैं, मुझे चेस्ट में दर्द भी हो रहा है। यहाँ पे हर बेसिक चीज आप ये देखिए कि कैनोपी के जो स्टैंड है वो लेके जाने नहीं दिए, और जबकि पुलवामा जैसे हादसों में आर्मी 300 किलो RDX कहाँ से आ जाता है, यही पुलिस फोर्स, यही लोग IB के लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। बस छात्र एक कैनोपी लेके जा रहे थे बारिश से अपना सर ढकने के लिए, और मलेरिया ना हो जाए उसमें एक सुविधा भी, बेसिक सुविधा भी नहीं दे सकते स्टूडेंट के लिए। आप ये देखिए कि ये स्टूडेंट को दबाने और कुचलने का ही काम है। अगर आपको इतना डर लग रहा है, आप ये देखिए अंदर जाकर एक भी ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। अगर जब साफ कर रहे थे युवा लोग, तो वहां पर से पुलिस प्रशासन और म्युनिसिपैलिटी देखकर भाग जाता है, और यहाँ पर अगर कैनोपी लगाते हैं, अपने पैसों से हम लगा रहे हैं, तो ये लोग उसको हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, हमारे साथ हमको डराया जा रहा है। 5-5 पुलिस लोग हमारा हक क्या जो है संविधान दिया वो रुकने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी सवाल पूछ रहा हूँ, संविधान जीतेगा और RSS का ऑर्डर जीतेगा, हम देखेंगे। हमारा टेंट अभी अंदर नहीं जाएगा, इधर हमारा टेंट, वी विल मेक अवर टेंट हियर, वी विल स्टार्ट अवर प्रोटेस्ट फ्रॉम हियर। ओके, टेंट लेके हम इधर ही बनो। आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। ये बच्चों की बेसिक नीड है। कितने दिन से धूप है, गर्मी है, बच्चे ने अपनी हर सुविधा खुद कर रहे हैं। ये टेंट है भाई, टेंट किस लिए होता है? सर ढकने के लिए। आप देखिए कितना मानसून सीजन है, बारिश हो रही है। आप देखते होंगे कि 20 दिन इस प्रोटेस्ट को चलते होंगे, कितने ही दंगाई लोग भड़काने के लिए, लड़ाई करने के लिए वो लोग तो आ जाते हैं। इस देश में, इस देश के अंदर RDX तो आ जाता है लाल किले के पास तक। कहीं भी प्रोटेस्ट चलता है, प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए कोई भी आके गोली चला जाता है, लेकिन यहाँ पर टेंट नहीं आ सकता। किस लिए? सर ढकने के लिए। बच्चों की सुविधा हो जाएगी, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सके। दिस गवर्नमेंट इज स्कैर्ड ऑफ रेजिस्टेंस। ये डरती है कि कहीं सब कोई अपना हक जानने लग गया और अपना हक मांगने लग गया, तो ये किस को किसका हक देंगे? क्योंकि इनके पास अपनी फैसिलिटीज़ हैं, पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। इन्हें देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स को सड़कों पे देखना पसंद करते हैं। अच्छे स्कूलों में अच्छे संस्थान नहीं देना इनके बस की बात नहीं है। अगर ये लोग हमें टेंट नहीं ले जाने देंगे, हम लोग ये सब चीज़ें लेके यहीं बैठे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना हो जाए, साल हो जाए, और ये क्रांति चलती रहेगी। ये लड़ाई जो है, ये दिल्ली पुलिस के बच्चों की भी लड़ाई है। आप लोग इस बात को भूलो मत साहब, ये आपके बच्चों के भविष्य की भी लड़ाई है। ये नेता जो है, ये अपने बच्चों को बाहर भेज के उनकी जिंदगी सेटल करवा देंगे। ये RAF के, दिल्ली पुलिस के बच्चों की भी लड़ाई है। अगर आप हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकते ना साहब, कृपया करके हाथ जोड़ते हैं, यहाँ पे छात्रों पे अपना बल का प्रयोग ना करें, यहाँ पे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। यहाँ पे आज कोई लिंचिंग अगर हो गई होती तो क्या दिल्ली पुलिस ने अपना जो ये है जिम्मेदारी उठाई होती? अगर वो कैनोपी की जो लोहा है वो किसी को अगर लगा होता तो क्या आपने इसकी जिम्मेदारी ली होती? क्या ये हाफ मर्डर नहीं होता हमारे साथियों का? सवाल पूछते हैं आपसे कि आप भी, आपके बच्चों की भी ये लड़ाई है। कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए माई बाप, कुछ तो शर्म करिए। आपके बच्चों की भी ये लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं। आप सोचिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिर्फ टेंट ले जाने के लिए लोग अपना सर ढक सकें, प्रोटेस्ट में अपनी बात सुन सकें, दिन रात यहाँ बने रह सकें, इसलिए इतना संघर्ष हो रहा है। आप देखिए अगले बंदे की तबीयत हालत क्या होगी। तरह जो है टेंट लेके बाहर भाग गई। बताइए टेंट से क्या हो जाने वाला था? टेंट से तो हम अपना सर ढकते ना, बच्चों का सर ढकता, दवाइयाँ ढकते, किताबें ढकते, लेकिन दिल्ली पुलिस टेंट छीन के ताकत के बल पर लेके चोर की तरह बाहर भाग गई। हम आतंकवादी नहीं है सर, हम आतंकवादी नहीं है, हम स्टूडेंट है। हम उन स्टूडेंट के लिए आवाज उठा रहे हैं जिन्होंने 22 स्टूडेंट जिन्होंने देश का युवा शिक्षा मांग रहा है, उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा रहा है, और वो अपने पैसों से कैनोपी नहीं लगा सकता। यहाँ सरकार के पैसों से इन पुलिस वालों के लिए तो कैनोपी लग जाएगी, टेंट भी लग जाएगा, चाय भी आएगी, एयरफोर्स भी, और जितनी संख्या में बच्चे नहीं आएंगे उससे ज्यादा सेना बल लगा दिया जाएगा, पुलिस बल लगा दिया जाएगा, वो सारी सुविधा उस पर पैसा खर्च किया जाएगा। पर अपने पैसों से हम विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते। शांतिपूर्ण तरीके से बारिश से बचने के लिए कैनोपी भी नहीं लगा सकते। मेरा ये प्रश्न है कि ये सत्ता क्या बीजेपी के लिए है
या युवाओं के लिए? क्या ये सत्ता उनके खुद के अपने हितों के लिए काम करने के लिए बनी है, या 140 करोड़ युवा और देशवासियों के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए? मेरा ये प्रश्न सीधा उनसे है कि आप गाइडलाइन जारी करते हैं कि बारिश से बचिए, इस चीज से बचिए, मलेरिया से बचिए, और आप लोग आज इस युवा को 140 करोड़ लोगों को मार देना चाहते हैं। स्पष्ट है कि आप उनको कोई सुविधा नहीं देना चाहते, ना ड्रेनेज दे दो ना पुलिस प्रशासन मैनेजमेंट करता है। बस यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बिना चेकिंग भी जा सकता है, ये हमने देखा है, कोई कुछ भी लेके जा सकता है, पर युवा अपनी कैनोपी नहीं लेके जा सकता, बुक्स नहीं लेके जा सकता और रस्सियां नहीं लेके जा सकता ताकि वो टेंट ना गड़े। दिल्ली पुलिस आइए, गोली मारिए, हमें गोली मारिए, धक्का मारने से नहीं जा रहा, मारिए गोली हमें, गोली मारो दिल्ली पुलिस, मारो उनको। जिस शहीद आजम भगत सिंह की मिट्टी आज हम लोग यहाँ पे लाए हुए हैं, अंदर से पंखे ले लो, है पंखे। जिस शहीद आजम की मिट्टी हुसैनी वाला पंजाब से आज हमारे साथी यहाँ पे लेके आए हैं, उस भगत सिंह ने अपने आखिरी पिटीशन में कहा था कि भाई आप ही के लाठी, आप ही की भैंस है, सत्ता में जो बेटा है वही सच है। हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर से हमें फांसी नहीं, गोली मारिए। आज हम लोग दिल्ली पुलिस को एक कहेंगे, आपको अगर हमारे साथ मारपीट करनी है, बदतमीजी करनी है, आइए हमारे यहाँ पे, हम यहाँ पे लहू लुहान होने तक हमें मारिए। आइए, अपनी गोलियां किस काम में आएगी? आइए इस देश के छात्रों के प्रति गोलियां चलाइए। आइए दिखा दीजिए इस जनता को कि आप जनता के लिए नहीं, इन नेताओं के चाटुकारिता करने के लिए आपको पैदा किया गया है। आपकी नौकरी जो है, आपका पैसा जो है, इन नेताओं की चाकलूसी करने के लिए खर्च होता है, ना देश की जनता की सेवा करने के लिए खर्च होता है। आइए दिल्ली पुलिस, कहाँ छुपे कायर की तरह, कहाँ छुपे कायर की तरह? आइए, कायरता छोड़िए, मारिए हमारे छात्रों को। कहाँ छुपे कायर की तरह? आइए अजय शर्मा एसीपी आ जाइए, कायरता छोड़िए, मारिए छात्रों को, कायरता छोड़िए, मारिए छात्रों को। ये जो महिला फोर्स यहाँ पे खड़ी है, आपको शर्म नहीं आती हमारे साथियों के साथ बदतमीजी करते हुए? शर्म नहीं आती आपको? क्या गुनाह था हमारा? शर्म नहीं आती? आपके बच्चे नहीं, कोई आपके कोई बच्चे नहीं है, भाई नहीं है, आपके कोई बच्चे नहीं है, भाई, छोटे भाई बहन नहीं है? अरे आपको शर्म नहीं आती? यहाँ पे छात्रों का लिंचिंग करने पे तुले हुए आप लोग। पानी में सर पे डाल रहा हूँ, थोड़ा सा हिम्मत है आप में? आइए मीडिया के सामने हमारे कत्लेआम यहाँ पे करिए, आइए कत्लेआम करिए। कहाँ छुप के बैठा है कायरों की तरह? कहाँ छुप के बैठा है कायरों की तरह? आइए यहाँ पे, बहुत हो गया आपकी तानाशाही। देवन से यहाँ पे छात्र आके परेशानी झेल रहे हैं। आपका जमीर बिक चुका है, बेच चुके हैं आपका जमीर आप आरएसएस बीजेपी के दलालों को, गुंडों को। और आप भी सत्ता में बैठे हुए दलालों के दलाल ही है। दिल्ली पुलिस संघ का बीजेपी का दलाल है। दिल्ली पुलिस बीजेपी और संघ का दलाल है। ऑन रिकॉर्ड कहना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑन रिकॉर्ड। क्या नाम है आपका? आनंद नाम है भाई। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से। आपने ये टेम्पलेट लगा रखा है, क्या लिखा है इस पर बताएंगे जरा? भाई इसमें लिख रखा है कि देश की चोरी है, या जो बीजेपी या नेता चोरी करे हैं, या पेपर की चोरी है, इसका इलाज है भाई अपने घर। क्या इलाज है भाई? इलाज ये है कि मेरे गांव में कोई चोरी कर ले है ना, तो भाई हमारे गांव के बैठे पंचायत और उसने पकड़ा और उसका इलाज करा। आदरा भाई तारा भाई ने प्रधानमंत्री बनाओ, सारे देश के लोगों ने पावर दूंगा फैसला करने की, हर इंसान को फैसला करने की पावर होगी। और जो जनता है, पूरे देशवासी हैं, जो देश के चीज़ें की चोरी करे हैं, देश का नाम बरगरे हैं, उन्हें भाई सारी सजा देंगे मिलकर। क्या नाम है आपका? नाम तेजवीर है, भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आपने ये लिख रखा है जेल भरो आंदोलन, हम तैयार हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऊपर से ऑर्डर तो आ चुके हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट में कहीं भी गलती करें तो इनको जेल में डाल दो। और अभी फिलहाल में थोड़ी देर पहले हम ये तिरपाल के लिए हमें 4 घंटा संघर्ष किया है, जब जाके मिला पूरा माहौल तो अब आज ही बन गया था कि ये हमको जेल में डालने वाले थे। और जेल में डालेंगे तो हम तो क्लियर हैं कि पानी भी छोड़ने वाले हम तो, ऐसा है। तैयार हैं आप? हाँ एकदम क्लियर हैं कि अन्न के संग संग पानी भी छोड़ने वाले हैं, तो कोई डाउट नहीं है उसमें कोई। तो मैं अब्दुल कलाम जी और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और एक महात्मा गांधी जी, इन तीनों को थोड़ा ज़्यादा फैन हूँ। पर यहाँ जो प्रोटेस्ट में जब मैं आया और मैंने जब इनकी सोच देखी, सर की सोच देखी, और सर कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं यहाँ जान पाया। मैं मुझे कंफ्यूज हो गया, वो बड़े हैं कि ये बड़े, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं।
क्या वो बड़े हैं कि ये बड़े हैं, समझ में नहीं साथ जाने को तैयार हैं? तुम जाने की बात कर रहे हो, मैं लास्ट टाइम तक ओपेमा को जेल होती है तो मैं उसे पानी छोड़ने वाला हूँ, ऐसा है। जाने वाला मुद्दा नहीं है अब तो ये है कि ऐसा है। और आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये मुद्दा केवल इनका तो नहीं है, और ये साइंटिस्ट हैं, ये बच्चे होने वाले साइंटिस्ट हैं हंगर स्ट्राइक में, इनको 12 दिन हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक पे। पर ये मुद्दा देश का है, केवल हमारा मुद्दा नहीं, देश का मुद्दा है। तो देश से अपील है कि कृपा करके अपने मुद्दे में तो कम आओ, और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में कहीं चले जाते हैं। ये तो अपना ही मुद्दा है, शिक्षा बढ़िया होगी, सब्जी बढ़िया होगी, नहीं कुछ नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं, आज इस आंदोलन से कब से जुड़े हैं? माशाल्लाह जब से शुरुआत हुई है 6 मई से। क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। और इस सरकार को यहाँ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम भारत के लोग न कभी बटे थे, न कभी बटे हैं और न कभी बटेंगे। अब देखिए यहाँ का माहौल देखिए, सारे लोग एक साथ हैं। जो लोगों ने नफरत फैलाने की लाख कोशिशें की थी धर्म जाति के नाम पर, उस नफरत को आज यहाँ देखिए मोहब्बत के रूप में किस तरीके से हमारे जुनैद भाई हैं, हमारे भाई साहब तिरंगा लेकर के लगे हुए हैं। ये दिखा रहे हैं देश और दुनिया को, और सीधे सीधे इस सरकार को बता रहे हैं कि तुम हमें बांट नहीं पाओगे, तुम हमें तोड़ नहीं पाओगे, तुम हमें बिल्कुल अकेले नहीं कर पाओगे। हम एक है, एक रहेंगे और इस जंग को जीत करके रहेंगे। लेकिन शर्म आती है, थोड़ा अफसोस होता है भारत सरकार पे। सरकार तो सबकी होती है ना, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। हम भी तो इसी प्रधानमंत्री के अधीन है, इसी देश के नागरिक है। हमारे ये बच्चे जिस तरीके से अभी मुसीबतों को झेल रहे हैं, कल पूरा दिन पूरी रात लोगों ने बारिश में अपने आप को बिताया, टेंट नहीं आ रहे थे। तो सरकार को चाहिए, दिल्ली सरकार को भी चाहिए कि आकर के इनकी जन सुविधाओं के लिए कुछ साधन दे, इनको टेंट दे, इनको शौचालय बाथरूम की सुविधा दे, इनको पानी दे। भाई हम भी तो इसी देश के नागरिक है ना, इसी राज्य सरकार के अधीन है, इसी केंद्र सरकार के अधीन है। प्रधानमंत्री तो हमारे भी है, लेकिन पक्ष विपक्ष तो चलता रहता है। हमें विरोध करने का अधिकार है, हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के किसी कामों से, किसी उनके वक्तव्य से, किसी उनके कृत्य से यदि हमारा विरोध होता है तो हम विरोध करेंगे, खुल के करेंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि मुर्दा लोहे को हथियार बनाने वाले हम, मुर्दा लोहे को हथियार बनाने वाले हम, अपने आंसुओं का औजार बनाने वाले हमको काकरोच समझते हैं कुछ सियासती इक्के, शायद उनको मालूम नहीं हम देश की सरकार बनाने वाले हम। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि जब आप देश में बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं या किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, आज आप देखिए देश का हाल क्या है। चाहे एजुकेशन की बात कर लीजिए, चाहे नारी शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे जो नेता मंत्री हैं उनके बच्चों की बात कर लीजिए, तो वो अपनी एजुकेशन बच्चों को अच्छी दिला रहे हैं क्योंकि वो विदेश में पढ़ा ले रहे हैं। जिस देश के तुतलाते बच्चे कड़कड़ी धूप में सड़ते हैं, उसी देश के मालिक के बच्चे इंग्लैंड और रूस में पढ़ते हैं। 10-10 लाख महीना खर्चा तेरे सुकुमारों पर होता, यहाँ गरीब का बच्चा खड़िया चौपतिया को रोता। सुना है विदेशों में तेरी अरबों की पूंजी भरी हुई, यहाँ किसान की थाली उल्टिया तक गिरवी धरी हुई है। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है अपने देश की एजुकेशन पे बात नहीं करते, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करती है, रील्स देखती है, उसके बाद सोचती है कुछ क्रांति हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे देश में। जैसे अभी देखिए, चुप भी रहते हैं तो एक तर्ज बयां रखते हैं, चुप भी रखते हैं हम तो एक तर्ज बयां रखते हैं। हम वो कतरा हैं जो दरिया की जुबान रखते हैं, हमारी आगाज को अंजाम की बात समझो, इरादे फौलाद और पत्थर का जिगर रखते हैं। जो 7 साल अभी डॉक्टर की डिग्री में दे दिया वो फौलाद बन ही चुका होगा। वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले, खंडर से इमारत तो खड़ी की है मैंने, भूल गए वो नींव के पत्थर नहीं बदले। सरकारें बदल बदल कर देख ली हमने, बापू के भारत देश की वो मुकद्दर नहीं बदले, बदले हैं कातिल और उनके मुखौटे, वो कत्ल के अंदाज वो खंजर नहीं बदले। मतलब चीजें वही हैं, बदलती कुछ नहीं है, बस ये लोग अपनी अपनी राजनीति करने चले। क्या हम लोग जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना भी जरूरी होता है, तो प्रोटेक्ट जो हो रहा है बहुत जरूरी था। जिस तरह की बदहाली थी शिक्षा व्यवस्था में खास तौर से, इसके लिए आंदोलन हो रहा है, बड़ी जरूरी चीज़ थी। आंदोलन हो रहा है, हम लोग इसके सपोर्ट में। 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च करने को आह्वान किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल संसद की ओर मार्च होना चाहिए, और हम तो ये चाहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी, किसान, मजदूर जो कुछ भी हो, जिनको लगता हो कि
हम भारत के निवासी हैं और भारत को एक बेहतर भारत होना चाहिए, वो आए उस मार्च में और पूरे पार्लियामेंट का घेराव करें ताकि सरकार मजबूर हो और इस तरह जिस तरह से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो बंद हो। क्या मांगे क्या है विद्यार्थियों को? बस यही मांगे हैं कि बेहतरीन शिक्षा हो, NTA जैसे संस्थाओं का भंग किया जाए, कोचिंग माफियाज के ऊपर कार्रवाई हो, यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा और बेहतर किया जाए। एजुकेशन जो है जिस पे इतना खर्चा आज आम जन को करना पड़ रहा है, दरअसल एजुकेशन और स्वास्थ्य, इन दो कम से कम इन दो चीज़ों का जो खर्चा है वो सरकार खुद देखे। ये दो चीज़ें तो स्टेट में फ्री होनी चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट में ये चीज़ें होनी ही चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? तन्मय। हैं? तन्मय जी, क्या कहना चाहेंगे? इस प्रोटेस्ट से कब से जुड़े हैं आप? नहीं, मेरे थॉट यही है कि जैसे लगातार एजुकेशन सिस्टम में आप देख रहे हैं कि जैसे हम DO में पढ़ते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करते हैं कि जिस तरह से सिलेबस बनाया जा रहा है, जिस तरह से NEP के थ्रू जो प्रेजेंटेशन या फिर बोला जाएगा कि जो एग्ज़ाम लेने की जो पूरी प्रोसेस है उसमें ही काफ़ी सारी दिक्कतें हैं कि जिस तरह से आपका जो क्लास का जो रूटीन होता है वो क्लास का रूटीन नहीं दिया जा रहा है। आप केवल और केवल एग्जाम्स में बिजी है। आप पढ़ कब रहे हैं? जब आप लगातार एग्जाम्स में बिजी रहेगी तो पढ़ेंगे कब आप? और लीडर्स रिजल्ट में कई बार देरी देखने को मिल रही हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में आप चले जाएंगे, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर के जगह आंसर शीट दे दी जा रही है। तो इस तरह की जो एकदम जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पूरी खत्म हो गई एजुकेशन सिस्टम से, तो उसी को लेकर के एक मांग है यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स की कि इस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है उसमें सुधार हो लगातार। इसकी बात कर रहा है छात्र, लगातार इसकी बात। और केवल यहाँ पे छात्र नहीं है, आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी जिस तरह से एथेनॉल की प्रॉब्लम चल रही है, किसानों मजदूरों की जिस तरह से दिक्कत है, सारे लोग आकर के इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि कम से कम गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बने और गवर्नमेंट उस चीज़ में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी चीज़ें लेके आए, इससे ये सब दिक्कतें वो दूर हो। तो ये थी आज की रिपोर्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की। तो जैसा कि हमने कई लोगों से बातचीत की, सबकी शिकायतें हैं। इसके साथ ही दर्शकों, सोना मांचुक जो कई दिनों से हंगर स्ट्राइक पर हैं, उन्होंने सभी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे आह्वान किया है कि 20 जुलाई के दिन जब मानसून सत्र का कह सकते हैं कि शुरुआत होगी, उस वक्त सबको जो है संसद की ओर मार्च करना है। तो ये आंदोलन जो है अब बढ़ता चला जा रहा है। लोग जो है संसद की ओर मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हमने आपको दिखाया कि आज बारिश का मौसम है और इस वजह से तिरपाल की व्यवस्था जो यहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं कर रहे थे और इस वजह से पुलिस और छात्रों के बीच जो है वो कहासुनी का मंजर भी हमें देखने को मिला। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मिलेट टाइम्स। कैमरामैन पीर मोहम्मद के साथ मैं सिराज, दिल्ली।